बिहार की सियासत में एक सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रहा है, मुसलमान किसके साथ हैं? क्योंकि बिहार का मुस्लिम वोट सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि सत्ता का समीकरण बदलने वाली ताकत है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा यानी करीब 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान जो हर विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि न सिर्फ समीकरण बदले हैं बल्कि विकल्प भी बढ़ गए हैं। कभी बिना सोचे समझे आरजेडी का साथ देने वाला ये वोट बैंक अब सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ नाम के लिए धर्मनिरपेक्षता काफी है? क्या सिर्फ भाजपा को रोकना ही मकसद है, या अब वक्त है किसी नए रास्ते पर चलने का? पिछले चुनावों में 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन की झोली में गया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का फिर से पाला बदलना, प्रशांत किशोर का जनसुराज का प्रयोग और ओवैसी का सीमांचल मिशन, तीनों ने इस पारंपरिक वोट बैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार की आबादी का करीब 18% हिस्सा मुस्लिम है और कई सीटों पर ये वोट 35 से 40% तक पहुंचता है, यानी इतना कि हार जीत का पूरा हिसाब बदल सकता है। 2020 में जेडीयू ने 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, पर एक भी नहीं जीत पाए। इस बार भी पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 2 पुरुष 2 मुस्लिम महिलाएं, यानी प्रतीकात्मक उपस्थिति पर इसका क्या असर जमीनी होगा? उधर राष्ट्रीय जनता दल, जिसे पारंपरिक तौर पर मुसलमानों का भरोसा हासिल था, इस बार उसने सिर्फ 9 मुसलमानों को टिकट दिया है। ये वही आरजेडी है जिसने कभी 17 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से 8 जीते भी थे, लेकिन अब पार्टी के पुराने वोट बैंक को लगने लगा है कि उनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है। राष्ट्रीय जनता दल की सहयोगी कांग्रेस ने इस बार समीकरण बदला है। अब तक घोषित 60 उम्मीदवारों में से 10 मुसलमान शामिल हैं, यानी इस मोर्चे पर कांग्रेस ने अपने पुराने साथी आरजेडी से बाजी मार ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनडीए गठबंधन की तरफ नजर डालें तो एनडीए में शामिल दलों ने अब तक केवल 5 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 4 उम्मीदवार जेडीयू के हैं और एक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास का। वहीं बीजेपी, हम और रालोपा तीनों ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और इसी बीच सीमांचल की हवा में एक नई हलचल उठी है, जब हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे। किशनगंज की जमीन पर कदम रखते ही उन्होंने वही सवाल उठाए जो इस वक्त बिहार के हर मुसलमान के दिल में है। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी भी बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। सीमांचल में ओवैसी के रैलियों में भीड़ उमड़ी, हाथों में झंडे थे, जुबान पर नाराजगी थी और बीच में वो एक सवाल गूंज रहा था कि क्या इस बार मुसलमान अपनी सियासत खुद लिखेगा? 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 जीतने में सफल भी रहे। ये नतीजे मामूली नहीं थे। उन्होंने यह दिखा दिया था कि सीमांचल का मुस्लिम वोट अब अंधभक्ति नहीं, विकल्प तलाश रहा है। लेकिन बाद में जब ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए तो उनके समर्थकों के बीच एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या एआईएमआईएम सिर्फ विरोध की राजनीति है या कोई ठोस विकल्प भी? अब 2025 के चुनाव में ओवैसी फिर से उसी सीमांचल मिशन पर हैं। उनकी रणनीति साफ है, सीमांचल की 40 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और मुस्लिम वोट बैंक को आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक कब्जे से आजाद कराना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार का मुसलमान वाकई इस बार अपनी नई पहचान गढ़ने को तैयार है, या फिर ओवैसी का यह आक्रोश भी उसे पुराने राजनीतिक चक्र में फंस जाएगा, जहां वोट बदलता है लेकिन हालात वही रहते हैं। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।